यस, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। हाँ, राधे 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 राधे। हाँ जी। तो कैमरे खोलो। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग पिंटू जी। हाँ जी, आप सभी थैंक यू। का तहे दिल से मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं। वर्ल्ड ऑफ मैजिक की दुनिया के अंदर स्वागत करती हूँ मैं। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने जीवन को मैजिकल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ जी। तो कल का हमारा जो चैप्टर था उसको लेकर के किस किस ने होमवर्क किया और किसने नहीं किया? फटाफट बोलो, सुबह का टाइम इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। यस और नो, नो तो नो, यस तो यस। यस मैम। किया? जी मैम। हाँ, क्या करना था कल? मैम अपनी एक गलती के बारे में सोचना था और उसमें से 10 अच्छी चीजें लिखनी थी कि उस गलती के करने से 10 अच्छी चीजें क्या हुई हमारे। हाँ, मिला? जी मैम। ओके ओके। और फिर उसके बाद बेटर फील हुआ? जी मैम। ओके, ठीक है। बाकी के सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो जो बोला जाता है आप लोगों का आंसर आना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी और के पास कोई शेयरिंग? मैम मेरे पास है। अच्छा, ठीक है, सुनाइए जी शेयरिंग। जी मैम। अभी ना थोड़ी सी मेरे को मैंने बताया था कि पेमेंट का प्रोसेस चल रहा था और उसके लिए मुझे एक ऑर्डर डालना था अपने बिजनेस में। जस्ट मिनट में सबको, जस्ट मिनट। 5 बजे उठना था, 6 बज गया है। तो बोलिए। हाँ जी माया जी, कंटिन्यू। स्पीकर बंद है बेटा। हाँ हाँ जी मैम। जी। पहले तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एंड गुड मैम आपको भी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड थैंक यू मैम, क्योंकि जो भी हो पाया है वो सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल। आप आए और सच में जादू होना शुरू हो गया है मेरी लाइफ में तो उसके लिए थैंक यू। एंड कल का मैं बताऊं, मेरे को मैं 3-4 दिन से सोच रही थी क्योंकि मंथ एंड होने को आया है और मैं पूरे महीने काम नहीं कर पाई हूँ। बट जो मेरा लेवल बन रहा है उसके हिसाब से मेरी सैलरी आएगी, उसके लिए मुझे ऑर्डर डालना जरूरी रहता है। और वो ऑर्डर मेरे को मिल नहीं पा रहा था क्योंकि ना तो मैं कस्टमर से बात कर पाई हूँ और ना ही मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर पाई थी जो घर पे मेरे पास रखा था। तो बस उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्या ऑर्डर करूंगी। पर फिर मैंने सोचा कि कल ही मैंने सोचा था, कल और परसों 2 दिन के अंदर ही मैंने सोचा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, ऑर्डर हो जाएगा कहीं से भी होगा। या तो पेमेंट आ जाएगा या फिर ऑर्डर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। तो कल ऐसा हुआ कि मुझे ऑर्डर भी मिल गया। पहले मुझे एक ही सेट का ऑर्डर मिला था, हेल्थ सेट का। एंड फिर दोबारा से फिर मैंने सोचा कि चलो एक का तो मिला, आधा ऑर्डर का काम हो गया है, आधा और हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसी लड़की का कॉल आता है, मुझे 2 सेट के ऑर्डर मिल गए और मेरा काम हो गया। वाओ, ना मुझे ऑर्डर के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ा और ना ही सामान अपने घर में भरना पड़ा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोडक्ट मतलब ब्यूटीफुल। घर में आया ही नहीं, उसके पहले ही मेरा सेल हो गया। अच्छा, ब्यूटीफुल जी मैम। ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग अमेजिंग। मतलब जादू की दुनिया के अंदर आप अच्छे से एंटर हो चुके हैं और जादू आपके लिए काम कर रहा है। जी मैम बिल्कुल कर रहा है। मैंने कल थैंक यू आपको भी बोला एंड
यूनिवर्स को भी थैंक यू बोला इतना सब कुछ करने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी जब वाइब्रेशन मतलब आप इंटरनल आपकी पॉजिटिव जब सोच होती है तो काम अपने आप ही शुरू हो जाते हैं होना। ठीक है, तो जैसे हमें फीलिंग चार्ट देखा था ना, कभी भी कुछ भी मतलब नेगेटिव आता है तो फीलिंग चार्ट को याद करो, वहीं से ही शिफ्ट हो जाओ, सीधा जंप ऊपर की तरफ कर दो। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग था। ठीक है, सबके साथ ऐसा जादू हो सकता है, सबके पास इतनी अबंडेंस के अंदर शेयरिंग हो सकती है, बट पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे। चैप्टर क्या कह रहा है? जिन लोगों ने भी 25-26 दिन तक शिद्दत से काम किया है मैजिक बुक का, पूरी शिद्दत से काम किया है जिन लोगों ने, तो आज का चैप्टर जो है आपको मतलब कंप्लीटली मतलब अलाउ करेगा। आज नए चैप्टर का नाम जो है वो है मिरर वर्क। ठीक है, तो जिन्होंने शिद्दत से किया है उन लोगों के अंदर तो जादू पोस होना ही होना है। ठीक है, देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। हाँ, दिख रहा है। जी मैम। क्या दिख रहा है? क्या मैम दिख एक आईना दिख रहा है, जैसे आईने जैसा कुछ लग रहा है, और टेबल रखी है, उसके ऊपर लेंस रखा है, हाँ। और मुझे तो आईना ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये एक मिरर है। मिरर होता है ना, जैसा दिखता है मतलब जैसा होता है वैसा दिखता है। ठीक है ना, ये मिरर है। ठीक है, और मिरर के ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार है वो चमचमा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मतलब अच्छे से शिद्दत से आगे के 25-26 चैप्टर किए हैं, उसके मतलब असाइनमेंट ठीक से किए हैं, उन लोगों के पास तो ये जादू पोस होना ही होना है। ठीक है, और वही लोग अपने जीवन के अंदर जादू को अगर किया है तो उसको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो 27 मार्च हमारा दिन है, डे है 27। जादुई दर्पण चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम इनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। क्या बोला? कल भी बोला था ना कि जादू तो मतलब हमारे आसपास है, सिर्फ हमें खोजने की जरूरत है, थोड़ा हमें हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो चीजों का हुलिया भावनाओं के साथ बदल जाता है। जब आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, जब आपकी भावनाएं चेंज होती है, तो वही के वही आपकी परिस्थितियां भी बदल जाती है। ठीक है, तो जादू और सुंदरता देखते हैं, और इस तरह से हम उसमें जादू और सुंदरता। हाँ, तो बोला था ना जैसे आपकी भावनाएं चेंज हो जाती है। अभी ये माया जी की बात करो, कितने 3-4 महीने से वो पैसे के बारे में मतलब ऐसा चिंतित हो रही थी। पहले भी हमने सुना था, आई थिंक 15 दिन पहले, कि मतलब एक हताशा की स्टेज पे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं। और अचानक मतलब उनका मैजिक बुक स्टार्ट करना, और उसके बाद आज इतना परिवर्तन देखना। औरों के पास शेयरिंग नहीं होना, इनके पास कुछ नया शेयरिंग होना, क्या है ये क्या है? शेयरिंग की तो एक्चुअली बारिश होती है। जब भी सेशन चालू होता है तो शेयरिंग की बारिश होती है, इतना वेटिंग होता है कि 3-4 दिन तक तो नंबर ही नहीं आता है ना, मैंने देखा है ऐसा।
अगर 12-15 लोग भी अगर शेयरिंग करते हैं तो ऐसे ही मतलब 20 मिनट तो ऐसे ही शेयरिंग में ही निकल जाती है। ठीक है, और शेयरिंग करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शेयरिंग करते हैं, आप खुशियां बांटते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ती है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन का जादू जो है, जो मैजिक है, वो बढ़े, तो शेयरिंग तो करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनके पास शेयरिंग होती है, इनके जीवन में जादू हो रहा है और बाकी के पता नहीं? क्या हो रहा है ऐसा? क्या अलग क्या है? सभी मैजिक बुक कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ सभी सुन रहे हैं, सभी एक साथ मैजिक बुक कर रहे हैं, साथ में सुनते हैं, साथ में एंड ऑफ द मीटिंग होता है, और उसके बाद भी नो शेयरिंग। जिसका स्पीकर ऑन है बंद करो। हाँ, ठीक है। तो वहां ये बात है कि जब चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदल जाता है, ठीक है, जब आपकी भावनाएं चेंज हो जाती है तो आपकी परिस्थितियां अपने आप ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जब आप अंदर से ऐसे खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं ना, तो आपकी बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो जैसा होता है मिरर में दिखता है ना, आज हमें मिरर क्या दिखाएगा, जैसे आप हो वो मिरर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हमें मिरर जो है वो क्या कह रहा है। हाँ, बढ़े आगे। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन के कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली सपनों को साकार जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ, तो क्या बोला? आप जिस चीज को आकर्षित कर रहे हो वो भी बदल गया। ठीक है, आप बाहरी संसार के अंदर आकर जब बाहरी संसार में आप जिस आकार में चाहते हो, मतलब जो भी आपका जीवन आप चाहते हो, जो आपकी सपनों की दुनिया है, जो आप चाहते हो कि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए कितनी कोशिश भाग दौड़ आप कर रहे हो। ठीक है, हालांकि एक्चुअली बहुत सिंपल है इसको करना, अगर ढंग से किया तो। अगर चीजों की इम्पोर्टेंस दे करके आपने किया तो एक्चुअली बहुत सिंपल है। बाहर का जो जगत है आपका वो इतना जल्दी से बदल जाता है कि जब आप इंटरनल ठीक होते हो। ठीक है, और पूरा टाइम वेस्ट, भाग भाग के पूरा टाइम अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वेस्ट हो जाता है। एक के बाद एक समस्या से आप सुलझाने की जगह उलझने लगते हो। ठीक है, परिस्थितियां दूसरों और लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा हो रहा है क्या अपने लाइफ में? एक्चुअली सपने अगर साकार करने हैं, सपनों का जीवन चाहिए, तो ये सिंपल है। ये करना, ये जीना सिंपल है। ठीक है, कुछ हमारे बीच में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंटरनल के लिए चल रहा है ना, इंटरनल लाइफ के लिए चल रहे हैं। क्योंकि जब आप इंटरनल ठीक होते हो, जब आप अंदर से ठीक होते हो, तो बाहरी जगत में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके अंदर 100% बाहरी जगत में जो आपको चाहिए, उसके अंदर 100% आप भाग दौड़ करके अपना जीवन का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, और वही वही ठीक ठाक करने के लिए जब आप इंटरनल जाते हो, तो हो सकता है कि 25% आपको टाइम लगे और बहुत ही जल्दी आप अचीव कर पाओ। ठीक है, तो गांधी जी के प्रेरक शब्द और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर, क्या बोला? मैन इन द मिरर,
गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। तो वो क्या था? दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। है ना? जो भी देखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जब आप अपनी कल्पना की दुनिया के अंदर करते हो, मिरर ऑफ द मतलब कि कल्पना की दुनिया, आपकी भावनाओं की दुनिया के अंदर जब आप वर्क करना शुरू कर देते हो और लगातार वर्क करते जाते हो, तो आपका बाहरी संसार है जो अपने आप ही बदल जाता है। चल रही है ना हमारी जर्नी, आज 3 दिन के लिए चलने वाली है ना। वो क्या है? वो क्या है एक्चुअली? 3 दिन जो हम बीच बीच में जो जर्नी चला रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है? इंटरनल ना, इंटरनल। और हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल कर रहा है उसके चेहरे की चमक भी बदल जाती है, उन लोगों के पास सायरिंग भी भर भर के होती है और उनके काम हो रहे हैं, फटाफट चुटकी बजाते ही सारे काम हो रहे हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि वो कल्पनाओं की दुनिया में है, वो भावना की दुनिया में है। राइट? तो जी, आप भी अगर करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। जितना जल्दी अचीवमेंट अगर चाहिए किसी भी एरिया में, आपके लाइफ के एरिया के अंदर, ठीक है, तो यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे किए हैं तो आप बदल चुके हैं। ठीक है? इस स्टेज पर पे जो मेरा आज का जो हमारा चैप्टर है उसको करने के लिए अगर आपने शिद्दत से पूरे 26 डे तक आपने अच्छे से काम किया है, तो हो ही नहीं सकता कि आप बदल नहीं जाओ। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी परिस्थितियां न बदली हो। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने सपनों के करीब ना हो। ठीक है? और यदि हालांकि कई बार स्वयं परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, ठीक है, परिवर्तन स्वयं के लिए देखना मुश्किल होता है क्योंकि एनर्जीज तो अपना काम कर ही रही है। हो सकता है कि समटाइम्स हमें नहीं दिखता हो, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादू परिवर्तन नजर आए होंगे आपको। ठीक है? तो बोला था ना मैंने, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, झूमती हूँ अंदर मन ही मन, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? नो नो नो, क्या मिलेगा ना ना मिलेगा की बात ही नहीं है यहाँ। ठीक है ना? सीधी कल्पना है और भावना की दुनिया है वो। उसको एंजॉय ही करना है मन ही मन। जब इंसान अंदर से खुश होकर जिस चीज को एंजॉय करता है, जिस चीज को एंजॉय करता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? और फिर जादू शुरू, मिरेकल शुरू। ठीक है? आप जब जादुई दर्पण में देखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावना पूरी तरह गायब ही हो जाती है। ठीक है? आपकी नेगेटिव सिचुएशन को दूर करने के लिए ये जो हमारे कुछ मतलब अलग से जो चल रहा है, वो क्यों? ठीक है? जब इंटरनली आपको एंजॉय कराया जाता है, इंटरनली आपको मतलब आपकी जो भीतर की जो दुनिया है, आपका भीतर का जो मैन है, उसका दर्पण दिखाया जाता है। ठीक है? और वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत ही जल्दी। ठीक है? तो वहां आपकी पूरी भावनाएं मतलब जो नेगेटिव होती है, वहां पूरी भावनाएं आपकी गायब हो जाती है। ठीक है? और बहुत ही जल्दी आप उस मकाम पे होते हैं जो आप पाना चाहते हो। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषकारक जो भी निराशाजनक परिस्थितियां है, ठीक है, जादू से गायब हो जाती है।
आपकी भावनाओं को पॉलिश करने के लिए, आपकी भावनाओं को चेंज करने के लिए, मतलब इस तरीके के, मतलब देख लो जिसको करना है, इस तरीके की प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, क्योंकि अपने आप इसको इस स्तर पे ले जाना समटाइम्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस भावना के अंदर डूबना, उस भावना के अंदर रमना। तो हैंड होल्डिंग करके अगर आप इस तरीके का काम करते हो तो बहुत ही जल्दी मैजिकल रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पढ़े आगे श्रम के बारे में। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित करती है, चुंबक की तरह काम करती है, और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थिति को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समुद्र बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, फॉर्मूला याद है ना, हमने नोट किया था। जी जिसके मैम। पास भी कृतज्ञता है स्वयं के पास, स्वयं के लिए, है ना, उसको अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, ठीक है। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, अपनी परिस्थिति को आकर्षित करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपका जीवन, उसके बारे में, आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है क्या, ठीक है, क्या आपकी भावनाएं, ठीक है। कहते हैं ना, इंटरनल इंटरनल मतलब जब आप ठीक हो जाते हो तो आउटर जो है वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। जब आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होते हैं, ठीक है, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी, ठीक है, और आप समृद्ध बन सकते हैं। हाँ, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाली व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से सच्चाई से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने अपने अब तक जीवन की जीवनी भावना जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे, मतलब भावनाओं की दुनिया जितनी, मतलब जितने भावुक होकर के इस चीज को जब आप करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी, मतलब मैजिक होता है लाइफ में, बहुत जल्दी मैजिक पोज होता है, ठीक है। कंटिन्यू करो माया, यहाँ से जादुई दर्पण से। एक मिनट। हाँ, आज दर्पण में, आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादू शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण आपने अपने प्रति दयालु नहीं रहे हो तो एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं।
जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपके घेरे रहेंगे। चाहे ऊपर कर दीजिए मैम। हाँ, हम्म। चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ, मतलब क्या, दर्पण में देख करके क्या करना है? ठीक है, दर्पण में देख के यही करना है। आज तक तो हमने जो किया, ठीक है, मैं ये, मैं वो, मेरा ऐसा, मेरा तैसा, ब्लेसिंग देने की बजाय आपने कितना अपने आप को हार्म किया है, बोल बोल के, बोल बोल के। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है कि जादुई दर्पण, मतलब मैं, जादुई दर्पण, दर्पण का मीनिंग एक्चुअली ये है कि जब आप उसको देखते हैं वहां आपकी मतलब देख करके भावनाएं चेंज होती है। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, उस भावना में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर बताएगा कि किस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, तो जब आप कहीं कहीं भी चाहे जाए, ठीक है, जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, ठीक है, जादू आपके पास ही है ऑलरेडी, सिर्फ जरूरत है खोजने की। शक्तियां हमारे चारों तरफ विद्यमान है। ठीक है, बात है अपने आप को चेंज करने की, बात है आपकी भावनाओं के स्तर को ऊपर तक ले जाने की। ठीक है, जब आपकी भावनाओं का स्तर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक जो है मिरेकल अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। जब आप कनेक्ट होते हो अपने आप से इंटरनली, जब आप कनेक्ट होते हो अपने आप से पॉजिटिविटी के अंदर, तो अपने आप ही जादू होना शुरू हो जाता है। तो पूरा आपका संसार जो है बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो ध्यान धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज आपको क्या करना है? 10 ब्लेसिंग लिखने के बाद आज आपको खुद को दर्पण में देखना है। हो सके तो मोटी आवाज से धन्यवाद अपने आप के लिए बोलना, और नहीं बोल सको तो मन ही मन इसको बोलना। ठीक है, जिसमें आपकी भावनाएं तथा आपका समावेश करे, ऐसी मतलब कुछ भी ऐसी बात, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, यदि वाकई ही बहादुर हैं आप, ठीक है, तो आप दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए आप अपने बारे में थैंकफुल है, खुद के लिए थैंकफुल है। क्या? खुद की बात हो रही है। तो आज आपको क्या करना है? 3 बातें ऐसी चुननी है, ठीक है, कि जो आप खुद के लिए आप खुद थैंकफुल हो। दर्पण में जाना है, दर्पण के सामने खड़ा होना है। ठीक है, सबसे अच्छा इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जब भी आप दर्पण के सामने जाते हो, अपने बचपन को देखो और अपनी आंखों को देखो। आज आज का आपका अभ्यास जो है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, पहले तो 10 ब्लेसिंग लिख लेना। ठीक है, 10 ब्लेसिंग लिखोगे तो वहां ही कुछ मतलब चेंज होने पंखा लगेगा चालू है। भावनाओं में। ठीक है, फिगर बंद करो पिंटू भाई।
हाँ, तो 10 ब्लेसिंग लिखने के बाद ही ये करना। लिखने के बाद दर्पण के पास जाना या दर्पण को साथ में लेकर के बैठना। लेकर के बैठने के बाद आप तीन उस चीज को याद करना जिसके लिए आप सच में, आपको ये लगता है, मतलब ऐसी भावनाएं महसूस की हो जब आप खुश हुए हो, या आपका बचपन हो सकता है, बचपन की कोई ऐसी चीज को याद कर लेना जिसमें आपको बहुत अधिक खुशी मिली हो या उस पल को आपने एंजॉय किया हो। ठीक है, तो उसको लेकर के बैठना और उसको याद करना, उसके अंदर जाना, आप उसी भावना में जाना और जाकर के मन ही मन अपने आप को धन्यवाद देना। ठीक है, या कोई ऐसी चीज याद करना जिसके लिए सच में आप खुद के लिए आप ग्रेटफुल हो कि भाई मैंने ये काम मेरे से हो पाया या ये काम मैंने किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कोई भी। बाकी मैं बेटर ये बता रही हूँ कि अपनी बचपन की कोई भी ऐसी तीन चीजें चुनना जिसमें आप जम के हंसे हो, जिसमें आप जम के आपने उसको एंजॉय किया हो। ठीक है, उस पल को याद करना, 10 ब्लेसिंग लिखना, याद करने के बाद अपने आप को आंखों के अंदर देखना अपनी, और देखने के बाद उस सीन को दोहराना पूरी लाइफ के अंदर, जो भी मोमेंट आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, और याद आती है कि अरे वाह क्या मजा किया था ना, अरे वाह क्या मजा आ गया था ना, हम ऐसे गए थे, कितना हंसे थे, वाह क्या मजा आया था। हाँ, कई जिद की हो मम्मी पापा से और याद आया हो मम्मी पापा ने वो चीज मन पसंद ला करके आपको दिलाई हो, वो मोमेंट हो सकता है। ठीक है, मदर फादर के पास जो आपने टाइम बिताए उसमें से कोई अच्छी मोमेंट हो सकती है, उस चीज को, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज को पा करके आप खुश हुए हो अपने लाइफ में, गो बैक, जाओ ढूंढो तीन चीजें। ठीक है, उसको याद करो, उस मोमेंट को अच्छे से याद करो, अपनी आंखों में आईना सामने रख करके अपनी आंखों में देखना और उसको रिपीट करना 3 बार। ठीक है, खुश हो जाना, तो वही आपकी भावनाओं का स्तर भी बदल जाता है, आप अपने आप से मिलेंगे। आज तक तो दर्पण में देखा होगा आपने, लेकिन मैं डेफिनेटली श्योर कहती हूँ कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये लाइफ की अलग होगी प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? और तीन चीजों को याद करके खुद के लिए ग्रेटफुल होना है, खुद को बोलना, खुद के खुद के लिए बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा। ठीक है, हाँ, अब किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो। ठीक है, ये बहुत ही अद्भुत है, ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, और इसको करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा, तो क्या मतलब, क्या बोलूं अब, इतना ही बोल सकती हूँ, आप अगर समझ सकते हो तो। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, बाकी मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। और जिसको भी सच में जादुई दर्पण देखना है ना, आज से ही, शाम से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 दिन का। ठीक है, वो सारा उसके ऊपर ही है। पहले अपने आप को बोला था ना, फर्स्ट डे, उसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई है। और आज का तो अमेजिंग ही होने वाला है, जिसको भी करना है, डिटेल्स है ग्रुप में, कर लो। ठीक है, देखना, मतलब जो भी आज ये करेगा ना, आज वो बोलने वाली बात ही नहीं है, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन हो तो बोलिए। जो हाँ। हाँ जी, हेलो हर्ष। मैम। यस, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम, जो आज रात का सेशन होने वाला है वो पूरे रात बजे 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा या फिर थोड़ा लेट होगा? नहीं, 10 बजे हो जाएगा, 9:45 10 बजे स्टार्ट करेंगे, वैसे 10 बजे का सोचा है,
ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है उनको आज एक बार किया जाएगा, बातचीत उनसे हो जाएगी। वैसे 9:45 ये दोनों में से ही टाइम होगा, उससे लेट नहीं होगा, क्योंकि लेट तो प्रोसेस में जाना है ना। बच्चे जल्दी सोते नहीं है मैम, फिर वो डिस्टर्ब करते वो हैं। आपका लुकआउट है, आप देख लो। ठीक है, क्योंकि 10 बजे ठीक है अगर ये मैम। चीज शुरू होती है, उसको आपको समझाना, उस टेक्निक के अंदर उसको लेके जाना, करना, पूरा 1 घंटे का प्रोसेस होता है। ठीक है, आप हाँ समझ जी। रहे हैं। और सुबह हमारा सेशन होता है अर्ली मॉर्निंग, तो फिर अर्ली मॉर्निंग हाँ सेशन जी। अटेंड करना है ना, अभी 2-3 दिन जो बाकी है। ठीक है, हाँ लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी इंसान करता है, मैं ये मानती हूँ, मेरा सोने का टाइम जो है वो 9 बजे का है, समझिए। 9 बजे, 9, 9:30 बजे ओके तो मैम। मतलब मेरी विकेट पड़ जाती है। अभी कुछ ऐसा चल रहा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, जल्दी। तो 10 बजे, 11:30 बजे तक तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान सोने के वो उसमें हो ही जाएगा। तो बिफोर द स्लीप ये होता है। जी मैम। और आपको कुछ भी हो मेरे को कॉल कर देना, फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। आज ठीक है। खुल के बात उसमें करेंगे, हाँ जी। सेशन में नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, किसी को कोई हाँ क्वेश्चन है? जी मैम। किसी को क्वेश्चन है? पक्का सब क्लियर है? हेलो मैम, जी गुड मॉर्निंग। साहू जी कुछ बोलना चाहते हैं। कौन? साहू जी, साहू जी। हाँ साहू जी बोलिए। मैं यही बोलना चाह रहा था कि मतलब ये सेशन करने के बाद स्पीकर साथ जो में रखो माया मतलब जी। नेगेटिव जो मैं साहू जी स्पीकर आप थोड़ा नजदीक रखिए और माया जी सुनने की कोशिश कीजिएगा जरा। हाँ बोलिए। मैं मैं ये बोल रहा था, ये वाला जो सेशन है ट्रेन करेगा जो भी, उसके बाद तो उसको मतलब नेगेटिव जो में आदमी जान नहीं सकते, भले ही प्रैक्टिस मतलब पूरा पूरी 100% कर पाता है नहीं कर पाता अलग बात है, लेकिन वो नेगेटिव जो में जा नहीं सकता, ये मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ। किसको समझ में आया क्लियर करवाओ ना। आप अपनी मैम वीडियो किसी बंद करके, इनका पूरा आवाज ब्रेक हो रही थी, तो एक बार वीडियो बंद करके आप आप है बताइए, ना आपकी साहू आवाज जी, क्लियर आएगी। आप अपना कैमरा बंद कर दो और फिर बोलो। स्पीकर पास में रख के, कैमरा आपका बंद करो, स्पीकर को पास में रख के बोलिए। ये बोल रहा था ना मैं कि जैसे आपका जो करता है ना, किसी का मतलब टाइम इधर उधर होता है, अलग बात है कि मतलब 100% कर पाता है नहीं कर पाता है, लेकिन आपके सेशन को अटेंड करने बाद में मतलब वो नेगेटिव जो मैं जाहिर सकते बोल रहा हूँ, यही बोलना चाह रहा जी जी, ये कहना चाहते हैं कि सेशन अटेंड करने के बाद जो निगेटिव चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएगी ऐसा? जी जी, था। हाँ, हो जाती हो जाती हैं। हो जाती है ऐसा? क्वेश्चन है है। हाँ मैं या क्लियर कर नहीं, रहे हैं, ये मेरे वो को समझ उनका है। बता रहे हैं, उनका बता रहे हैं कि खत्म हो जाती है। हाँ खत्म हो जाती है ऐसा ना। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप इतना पॉजिटिव हो, ऐसा ही और बने रहिएगा। जी मैम, और यही बोलना प्रयास कर रहा था कि मैं अपना जो मेरा बोलने का लहजा है मतलब स्पीडली, वो भी थोड़ा मैं कम करूँ करके। क्या हुआ माया, कह समझ? रहे हैं कह रहे हैं कह रहे हैं कि अपने बोलने का लहजा थोड़ा, इस बोलने की स्पीड है उसको कम करना है मुझे, तो वो तो खुद कर सकते हैं, वो तो उनकी अपनी हैबिट। ठीक है, करो, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए, बाकी कोई बहुत बात नहीं। अच्छा लगा आपका किस्सा। क्या? आपका किस्सा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बोला इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। क्या आप? आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है मैम, ऐसा बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी इतने अच्छे हो ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जो पहले आप थे ना, आप बदल चुके हो, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है?
जी मैम। ठीक है, और इससे भी अच्छा होने वाला है। भर भर के जादू लेके जाओ यहाँ से, जिसको भी चाहिए, है ना। हाँ अनुपमा जी, आपका क्वेश्चन था। यस मैम। आज हाँ, क्या या क्या लेके बैठना है मैम, वही बात मैं पूछ रही थी। क्या करना था? मेडिटेशन पे क्या क्या चाहिए हम लोग को, वो तो क्या आपको क्या लेके डिटेल्स आ जाएगा ना, वो तो डिटेल्स अभी आएगा आपको, ओके 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 मैम। उसमें ही आएगा, ग्रुप में ही आएगा। ओके मैम। आप थैंक उसके यू लिए मैम। वो बेफिक्र रहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, टाइम टू टाइम वो यस हो यस जाएगा। यस मैम। हाँ हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? कंप्लीट, ठीक है, पक्का ना? ओके ठीक है जी। हाँ, तो सभी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहिए, अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ मजे करके जिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि आपके सारे सपने हैं बहुत जल्दी पूरे हो जाएं, बस उतनी पावर शक्ति ईश्वर आपको दे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, और सबको हैव ए नाइस डे। सबका शुक्रिया, सच्चे दिल से शुक्रिया थैंक यू मैम। आप सभी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस नए चैप्टर के साथ।